ये लो 10 के 12 5 रुपये सब 20 नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों आज हम लोग मध्य प्रदेश के खलघाट गांव में नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आए हैं। दोस्तों नमस्कार, पांडे जी और शुक्ला जी के साथ हम लोग नर्मदा नदी पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों खलघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित एक गांव है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 यहीं से होकर जाता है। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग यहीं से मां नर्मदा को एक पुल पर से होकर पार करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। हिंदू पुराणों में इसे रेवा नदी भी कहते हैं। अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। छोटे पांडे जी नहाने के बाद बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग मां नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी गंदगी फैला रखी है। सभी लोग यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मां नर्मदा की परिक्रमा या यात्रा तीर्थ नगरी अमरकंटक, ओंकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है। जहां से प्रारंभ होती है वहीं पर समाप्त होती है। मां नर्मदा अन्य नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती हैं। महेश्वर से कोई 19 किलोमीटर पर खलघाट है। इस स्थान को कपिला तीर्थ भी कहते हैं। कपिला तीर्थ से 12 किलोमीटर पश्चिम में धर्मपुरी के पास महर्षि दधीच जी का आश्रम बताया गया है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मां नर्मदा को पुराणों में भगवान शंकर जी की पुत्री कहा गया है। मां नर्मदा नदी में पाए जाने वाले प्रत्येक कंकड़ को भगवान शंकर माना जाता है। इतने सारे साधनों को देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रसाद और पीने के लिए चाय मिल जाएगा। अभी बैग में भरे भरे गंधा उठ यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु इन केलों को खरीद करके दान करते हैं। वो 10 के 12 12 12 5 रुपये डजन लगाई दिया सब 5 रुपये उठाओ। ये लो 10 के 12 12 12 12 सब 5 रुपये सब 1 रुपये डजन उठाओ 1 रुपये 10 का 12 20 बोले यार। नहीं 20 में तो खरीदी नहीं हुई है। 30 रुपये का है। अब हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके श्री अमरनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे।
श्री अमरनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री अमरनाथ मंदिर के बाएं साइड में आपको श्री संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। बोलो जय बजरंगबली की। मां नर्मदा नदी के किनारे श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। बोलो हर हर महादेव। श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के सामने ही श्री मां नर्मदा मंदिर बना हुआ है। बोलो नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। हमारे सभी तीर्थ स्थानों में दान पुण्य का बड़ा ही महत्व होता है। सभी को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस बोर्ड के पास मुंडन करने का स्थान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कहीं और पर मुंडन करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग स्नान और दर्शन करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। इस गली में आपको नाश्ता पानी प्रसाद और दूसरी दुकानें मिल जाएंगी। पहले के ज़माने में इस बैलगाड़ी का बड़ा ही महत्व था। अब तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। राजस्थानी होटल और रेस्टोरेंट के सामने वाली गली से आप लोग नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। ये हम लोग आगरा मुंबई हाईवे पर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल हैं। आप चाहें तो रुक सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे अभी जगह बची हुई हैं जहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। खलघाट जाने के लिए आप लोगों को सबसे पास में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इंदौर पड़ेगा, जो कि यहाँ से करीब 90 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इस पुल के माध्यम से भी आप लोग मां नर्मदा के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आप लोगों को नज़ारा देखने को मिलेगा। पुल के दाहिने साइड श्री बजरंगबली की विशाल प्रतिमा विराजमान है।
दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ।